सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और घंटे को बजाना ना भूलें ताकि आप देख सकें रोजाना नए वीडियो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल फ्रीकनेस पर। आज का पूरा वीडियो मेरे खुद के एक्सपीरियंस पे बेस्ड है और मैं आशा करता हूँ कि आप पूरा वीडियो देखेंगे ताकि आप चीज़ को समझ पाएँ, एग्जाम्पल्स को, उदाहरण को समझ पाएँ और अपनी ज़िंदगी में उतारें ताकि आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लेके आ सकें। रास्ते चलते हम जब भी किसी अच्छे आदमी को देखते हैं या वो हमसे अच्छा होता है, चाहे वो दिखने में अच्छा हो या उसके पास गाड़ी हो या उसके पास अच्छा बैंक बैलेंस हो, उसके पास कोई गर्लफ्रेंड हो या उसके पास कुछ भी ऐसा हो जो हमारे पास नहीं है, तो हमारे अंदर एक जलन होती है, एक ईर्ष्या होती है और यह विचार हमारे दिमाग में आता है कि काश हमारे पास भी अगर यह सब होता तो कितना अच्छा होता। पर इस विचार को कभी भी अपने मन में मत आने दो और यही सोचो, उसी शाही नज़र से, उसी चटकी नज़र से यह समझो कि वो है, वो मैं हूँ, जिसे आप देख रहे हैं वो मैं हूँ। सिर्फ इतना ही सोचें। जब आप ऐसा अनुभव करने की चेष्टा करेंगे तब आपका अनुभव ही सिद्ध कर देगा कि जो कुछ है वो आप ही हैं और आपसे बढ़कर कोई भी नहीं है। तो आज आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरा का पूरा वीडियो देखें। तकरीबन ये 15 से 20 मिनट का वीडियो होने वाला है। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप अपनी ज़िंदगी को बदलने का एक अनुभव ज़रूर प्राप्त करेंगे। आप लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को देखना शुरू कर दिया है तो पूरा वीडियो देखिएगा और यह भी समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस प्रकार सिर्फ कुछ चंद लोगों ने अपने मुकाम को हासिल किया, उसे पाया और किस प्रकार उन लोगों ने मेहनत तो की ही पर एक जो कहते हैं कि लक भी होता है, उस लक को पूरी सच्चाई में बदल डाला और वो किस प्रकार धनी व्यक्ति बने, उन्हें अच्छी संतानें प्राप्त हुई, उन्हें अच्छे प्यार करने वाले मिले, उन्हें अच्छे सहयोगी मिले और उन्हें ये सब मिलने के बाद कभी भी अपनी ज़िंदगी में निराशा का मुंह दोबारा नहीं देखना पड़ा। तो आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कि अपने अवचेतन दिमाग की शक्ति को हम किस प्रकार जागृत कर सकते हैं या किस प्रकार हम अपने सोए हुए दिमाग को अपने ही वश में कैसे ला सकते हैं। हमें यह तो पता है कि यह दिमाग जो है वो हमारा है, पर हम इस पे कभी भी काबू नहीं रख पाते हैं। ना जाने कितने ही विचारों के साथ हम रोज़ाना आदान प्रदान करते हैं। हम अपने विचारों के साथ पता नहीं कितनी बार किस प्रकार या किस तरीके से खेलते हैं। ना जाने कितने ही विचार हमारे दिमाग में सुबह से लेकर सोते वक्त तक जाते रहते हैं। हम जैसे भी सपने देखते हैं तब सारी परिस्थितियां हमारे विपरीत होती हैं और उस वक्त तक हम जैसा सोचते हैं तब हम आगे चलकर वैसे ही बन जाते हैं। दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं उन्होंने हमेशा बड़ा सोचा है, सकारात्मक सोचा है। जो लोग नेगेटिव यानी कि नकारात्मक सोच रखते हैं वो हमेशा वैसे ही बनकर रह जाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि अगर आप हार चुके हैं तो आप हार चुके हैं। अगर आप यह सोचते हैं कि मैं सचमुच हौसला रखता हूँ और जीत चुका हूँ तो सचमुच आप जीतेंगे ही जीतेंगे या आप जीत चुके होंगे। अगर आप जीतना चाहते हैं मगर सोचते हैं कि जीत नहीं सकते तो आप निश्चित ही हारेंगे और कभी भी नहीं जीत पाएंगे। और अगर आप यह सोचते हैं कि आप हार ही चुके हैं तो आप हार चुके हैं, अपनी ज़िंदगी से हार चुके हैं, उस मुकाम से हार चुके हैं जो आप पाना चाहते थे। अगर आप सोचते हैं कि आप पिछड़ गए हैं तो आप सचमुच ही पिछड़ गए हैं। तरक्की करने के लिए आपको अपनी सोच को उस ऊंचाई तक पहुंचाना होगा जिस ऊंचाई पर आपकी सोच भी नहीं पहुंच सकती है। कोई भी सफलता प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले अपने अंदर एक विश्वास लाना होगा कि हाँ, मैं इस चीज़ को प्राप्त कर सकता हूँ और यह मेरे पास है। यह इतना भी कठिन नहीं है। आमतौर पर भी इसे ज़िंदगी में लाया जा सकता है और बहुत बड़े बड़े लोगों ने इसे अपनी ज़िंदगी में लाकर अपनी ज़िंदगी को खुशहाल ही नहीं उस मुकाम तक पहुंचाया जहां पहुंचने का वो सिर्फ कभी सपना देखा करते थे। इसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन या कह सकते हैं कि सबकॉन्शियस ब्रेन को किस तरीके से जागृत किया जा सकता है। आपको इसके लिए किसी भी ढोंगी फ्रॉड बाबा के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह तरीका आप खुद ही अपनी ज़िंदगी में लाकर अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। आप पैसा पा सकते हैं, आप अपना प्यार पा सकते हैं, पर यह आपको अपने मन के विश्वास, दिमाग की पूरी जागृति के साथ करना होगा। यह आपको तब तक करना होगा जब तक आपको वह चीज़ मिल नहीं जाती है। यह ऐसा नहीं है कि आपने आज सोचा और आप कल रातों रात करोड़पति बन जाते हैं। नहीं, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। पर एक बात जो मैं कहना चाहूँगा कि सिर्फ आप अपनी लगन से,
अपनी सोच को बदलकर आप जिंदगी में कुछ भी पा सकते हैं, क्योंकि अगर आप सोचोगे ही नहीं, आप सपने देखोगे नहीं, तो उन्हें साकार कैसे करोगे। इस बात में पूर्ण रूप से अपनी आस्था रखो और आज से सबसे पहला काम यह करो कि एक कोई भी रफ पेपर या एक कागज़ उठाओ, एक पेन उठाओ और उस पर पहली लाइन अपने हाथों से लिख डालो कि मैं इस चीज़ को पाना चाहता हूँ, मैं यह करना चाहता हूँ, मुझे यह मिल चुका है और यह निश्चित रूप से किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको कोई उस चीज़ को पाने से रोक सके। यह आपका सबसे पहला जो नुस्खा है वो यही है। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी जो बनना चाहते हैं उस पेपर पे लिख डालिए और किसी भी आप वॉल पे उसे पेस्ट कर दीजिए, दीवार पे उसे लगा दीजिए और सोते वक्त, उठते वक्त, जागते वक्त, कहीं जाते वक्त, आते वक्त उस चीज़ को अपने दिमाग में बैठाएं और अपनी सोच को उस वातावरण में डालें। उदाहरण के तौर पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप पैसा पाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में तो उस पर लिखिए कि मुझे करोड़पति बनना है। मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूं कि आपको आने वाले वक्त में आपकी विचारधाराएं भी आपको नहीं रोक पाएंगी कि आप इतना पैसा पा सकते हैं। पर पूर्ण साहस और आत्मविश्वास के साथ हर पल मन में एक जो उत्साह होता है उस काम को करने का, वो आपको अपने ऊपर रखना पड़ेगा और उस लक्ष्य की तरफ आपको हमेशा ध्यान देना पड़ेगा कि जो आप पाना चाहते हैं उसे पा लेंगे। जिस दिन से आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, अपनी सोच को बदलना शुरू कर देंगे, मैं निश्चित तौर पर यह कह सकता हूं कि आप उस मंजिल को पाने की तरफ चल पड़ेंगे। कभी भी मन में नेगेटिव सोच नहीं लेके आनी है, हमेशा पॉजिटिव रहना है। जिस मुकाम पर आपको पहुंचना है आपको रोकने वाला कोई भी नहीं होगा, लेकिन यह काम आपको हमेशा आत्मविश्वास के साथ करना पड़ेगा। जब आपका समर्पित लक्ष्य होगा तभी आप अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पाएंगे। अगर ऐसी सोच रखेंगे तो सच मानिए कि आपकी अपनी लगन, आपकी कार्य क्षमता और आपका दृढ़ विश्वास सब कुछ मिलकर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेगा। मंजिल हमारी सिर्फ केवल एक ही है कि हमें वह लक्ष्य प्राप्त करना है और इसके अलावा हमारी कोई भी मंजिल नहीं है। अन्य कोई भी मंजिल हमको नज़र नहीं आती है और ना हमें कभी उसके बारे में कोई सपना आता है। जिस दिन, जिस समय इस प्रकार की बातें आप अपने मन में लाएंगे, अर्थात लक्ष्य को पूरे तरीके से निर्धारित कर लेंगे, मेहनत करने की उत्साह में कमी नहीं आएगी, तो आप निश्चित मानिए कि आप शीघ्र ही आने वाले समय में उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे जो आपने उस कोरे पेपर पे लिखी थी, यानी कि उस कोरे कागज़ पर। अब कुछ लोग यह भी सोच रहे होंगे कि सिर्फ एक पेपर के ऊपर लिखने से या अपनी सोच को बदल लेने से क्या ऐसा हो सकता है। अगर मुझे यह नहीं मिल पाया तो, अगर मुझे यह मिल ही नहीं पाया तो, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो यह है कि ये सोचिए कि दूसरा व्यक्ति अगर बन सकता है तो मैं क्यों नहीं। बार बार इसी बात पर विचार करिए, बार बार इसी बात का मनन करिए कि जब दूसरा व्यक्ति इतना धनी बन सकता है तो मैं क्यों नहीं। मुझे भी करोड़पति, अरबपति बनने में क्यों परेशानी है या क्या परेशानी है। कोई भी बाधा मेरे रास्ते में नहीं आ सकती है और कोई भी बात मुझे नहीं रोक सकती है। कोई भी मेरी राह पलटने के लिए आज तक जन्मा ही नहीं है। कोई भी मुझे विचलित नहीं कर सकता है और अगर मैंने ठान लिया है कि मुझे करोड़पति, अरबपति या इस चीज़ को, किसी भी चीज़ को पाना है तो मैं उस चीज़ को पाकर रहूँगा। मुझे सिर्फ अपने कर्म करने हैं और इस चीज़ की तरफ निर्धारित एक लक्ष्य बनाना है तो मुझे यह ज़िंदगी में मिल ही जाएगा। जिस दिन आपको लगे कि मेरी इच्छा शक्ति जो है वो ख़त्म होने लगी है, आपको अपना उत्साह दोबारा जगाना होगा और एक नई सोच दोबारा नए सिरे से बनानी होगी। एक सोच, सिर्फ एक सोच ही आपको बदल सकती है। सोच के साथ पूर्ण समर्पण और पूर्ण आत्मीयता रखनी होगी। उसके साथ साथ आपको मेहनत, उत्साह और साहस भी रखना होगा। आपका आत्मविश्वास ही आपको उस चीज़ तक पहुंचाने में आपकी मदद करेगा। यह बात आप याद रखिए कि कोई भी ऐसा ईश्वर या कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो आपको कहे कि वो आपको अमीर बना सकता है या कोई भी चीज़ आपको वो पाने में मदद करेगा। जब आप खुद ही यह चीज़ कर सकते हैं तो आपको क्यों किसी के ऊपर समर्पित होना है, क्यों आपको किसी भी आदमी के ऊपर या किसी भी अन्य पुरुष के ऊपर डिपेंड होना है। सिर्फ आपकी एक सोच ही आपको अगर बदल सकती है तो किसी के ऊपर क्यों डिपेंड रहना है आपको। और मैं आज आप लोगों को किसी का भी एग्जाम्पल नहीं देने वाला हूँ, किसी भी अन्य पुरुष का आपको उदाहरण नहीं दूंगा। मैं आज आपको अपना ही उदाहरण देने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगता है किसी और के एक्सपीरियंस को आप शायद समझ ना पाएँ, लेकिन आप अगर खुद इस चीज़ को करके देखेंगे तो आपको ज़रूर ये फील होगा, महसूस होगा। आपको जब सब चीज़ें मिल जाएंगी तो आपको यही यकीन हो जाएगा कि जो मैंने किया
वो सही है। आज से 6 महीने पहले एक वीडियो देखा था मैंने, जिसमें मैंने यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत लागू किया, या आप कह सकते हैं अपने कॉन्शियस माइंड को सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस में बदलने की कोशिश की, और यह सत्य साबित हुआ। अब इसे मेरा वहम कहें या इसे सच्चाई माने, पर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, अगर हम सही सोचते हैं, सही करते हैं तो सही ही होता है। अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव ही मिलना है, नेगेटिव रखेंगे तो नेगेटिव मिलेगा। मैंने एक एम किया कि मुझे 2 महीने के अंदर अंदर किसी भी तरीके से कुछ पैसों का इंतज़ाम करना है और किसी भी तरीके से इस YouTube चैनल को 1 लाख सब्सक्राइबर्स के पार लेके जाना है। एक अच्छी सी ट्रिप प्लान करनी है अपने फ्रेंड्स के साथ में, एप्पल का आईफोन लेना है, अपने कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन बढ़ानी है और एक बाइक लेनी है, बुलेट। अब इनमें से मुझे सब्सक्राइबर मिल चुके हैं जो कि है मोर देन 1,70,000। मुझे पैसे मिल चुके हैं, मेरा बैंक बैलेंस ठीक है, और सबसे बड़ी बात जो रही वो यह थी कि किसी के भी आगे अब मुझे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। और हम लोग एक ट्रिप पे भी गए थे अभी कुछ दिनों पहले, उसका भी मैं एक व्लॉग बनाकर आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। फ़ोन भी ले लिया और अब सिर्फ बाइक की देरी है, तो वो भी जल्दी से जल्द आ जाएगी। अब कुछ लोग इसे फेक समझेंगे, पर मैं अगर आपको रियलिटी बताऊँ तो ये सच्चाई है। सिर्फ एक सोच ने कितना कुछ बदला मैं आपको यही बता नहीं सकता हूँ, बट जो मैंने आज आपको वीडियो में बताया है, अगर आप इसका 99% भी करते हैं तो मैं उम्मीद रखता हूँ 1% खुद ब खुद हो जाएगा। तो सिर्फ अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने से ही कुछ नहीं होने वाला है। अपनी सोच को बदलिए और उस सोच में अपने आप को डुबो दीजिए। सोते वक्त, खाते वक्त, उठते वक्त, पहनते वक्त, कुछ भी आप कर रहे हैं तो सिर्फ एक एम बनाएं, और वो एम जो लक्ष्य आपने बनाया है उसको अपने दिमाग में रखें, उसको अपने वातावरण में इस तरीके से छोड़ें कि जो भी नेगेटिव और एनर्जी है वो पॉजिटिव एनर्जी में चेंज हो जाए। तो आज से ही एक एम बना लीजिए कि आप क्या सोचना चाह रहे हैं, क्या आप पाना चाह रहे हैं। जो भी चीज़ आप पाना चाहते हैं उसकी तरफ दौड़िए, भागिए, पर इस तरीके से कि वो आपको मिल जाए। इस तरीके से नहीं कि सिर्फ आप उसे सोच में रखें, उसके प्रति लगन रखिए, दृढ़ निश्चय रखिए, और जिस दिन वो आपको मिलेगी आप समझ जाएंगे कि जो चीज़ मैं करने वाला था वो आज हो चुकी है, जो चीज़ मुझे मिलनी थी वो आज मुझे मिल चुकी है। और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि अगर मैंने अपने एक्सपीरियंस से इतना कुछ पाया है तो मैं भी आप लोगों से यही उम्मीद रखता हूँ कि क्यों ना आप अपने आप को एक ट्राई दें, क्योंकि इसमें कोई आपका पैसा नहीं लग रहा है और ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है। और अगर आप कुछ करोगे ही नहीं तो आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। सबसे पहली बात यही है कि कुछ करोगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं। इसलिए आज से ही एम बनाना शुरू कर दीजिए कि आपको चीज़ चाहिए क्या, कौन सी चीज़ आपको चाहिए, किसके प्रति आपका लगाव है। आप पढ़ते हैं, एक स्टूडेंट है तो एक स्टूडेंट के तरीके से सोचिए, एक बिजनेसमैन है तो एक बिजनेसमैन के तरीके से सोचिए, एक कॉन्ट्रैक्टर है तो एक कॉन्ट्रैक्टर के तरीके से सोचिए, एक टीचर है या अचीवर है, कुछ भी हैं आप, उस तरीके से सोचिए जिस तरीके से आपको वो चीज़ मिल सकती है। उसके बारे में रिसर्च कीजिए, उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए, उसके बारे में जितना हो सके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए और उसके पीछे भागते रहिए जब तक आपको वो मिल ना जाए। एक मूवी का डायलॉग है कि इतनी शिद्दत से मैंने तुझे पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। तो वो शिद्दत आपको रखनी होगी, वो कोशिश आपको करनी होगी, और इतनी कोशिश करनी होगी कि वो जर्रा आपके पीछे पड़ जाए, ना कि आप उसके पीछे पड़े। और सक्सेस भी उन्हें मिलता है जो सक्सेस के पीछे होते हैं। तो आज ही जितना मैंने आपको बताया एक एम बना लीजिए, उसे एक प्लेन पेपर पर लिख लीजिए। रोज़ाना सोते वक्त, उठते वक्त, जागते वक्त, खेलते वक्त, कुछ भी करते वक्त उसे देखिए, अपने दिमाग के एक जो गहरी अवस्था है उसमें लेके जाइए, और उस गहरी अवस्था में ले जाने के बाद सोचिए, अपने जहन में उसके विचारों को रखिए, जो भी चीज़ आप पाना चाहते हैं। एक एम बना लीजिए कि कितने टाइम में आपको वो मिल सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि 1 दिन में मिले, 1 महीने में मिले, 1 साल में मिले, पर मिलेगी ज़रूर, और यही कोशिश आपको करते रहनी है। हिम्मत नहीं हारनी है। हिम्मत हार गए तो सब हार गए, क्योंकि हार अगर आप खुद सोच लेंगे तो हार चुके हैं आप, और अगर जीत के बारे में सोचेंगे तो पक्का आपकी जीत होगी ही होगी, आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। और यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन या सबकॉन्शियस ब्रेन की वो पावर जो आज तक सिर्फ कुछ ही लोग जागृत कर पाए थे। ये आप भी कर सकते हैं, पर कोशिश कीजिए, क्योंकि कोशिश करने में आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है, आपका कोई टाइम बर्बाद नहीं जा रहा है। और मैंने आप लोगों को अपना एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि मुझे लगा
क्योंकि किसी और का एग्जाम्पल देने से अच्छा है खुद पहले उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर लिया जाए, आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, इस वीडियो को मैंने 3 महीने पहले बनाया था। 3 महीने पहले अगर मैं इस चीज़ को अपलोड करता तो शायद मैं खुद अपने आप को धोखा दे रहा होता। पर 3 महीने बाद मैंने इसे अपलोड इसलिए किया, थोड़े इसमें चेंजेस करके, क्योंकि अब मुझे वो चीज़ें मिल चुकी हैं और मैंने जब इसको पूरे तरीके से जांचा परखा, अपना एक्सपीरियंस लिया, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं इस चीज़ को। क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूं तो मैंने उस तरीके से सोचा था। आप क्या सोचते हैं उस तरीके से आपको सोचना है और उसे अपनी ज़िंदगी में लाना है। कुछ ही दिनों में या शायद कुछ ही महीनों में आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद बदलने लगेगी और यह जो भी डिफरेंट चेंजेस होंगे वो आप जल्द ही जल्द देख पाएंगे। तो यार आज के वीडियो में बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके आप अपने क्वेश्चन भी पूछो मुझसे। जो भी आपकी क्वेरी है मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सभी के कमेंट्स के आंसर देने की कोशिश करूँ।